तो आज आपका टॉपिक है बेटा सिर पैर संबंधी वाला प्रश्न। तो सिर पैर के अंदर आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, किसमें? वाहन चालक भर्ती में भी तो आ सकता है, रेलवे ग्रुप डी में भी आ सकता है, एलएसए में भी आ सकता है, चतुर्थ श्रेणी में आ सकता है, वैकेंसी चाहे कोई भी हो, रीजनिंग में एक प्रश्न आपके जरूर आएगा। प्रश्न होगा सिर और पैर वाला। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रश्न लिखवाया है कि इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताया कि एक व्यक्ति के पास में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, है तो सिर पैर का। तो आपको पता है बेटा पैर मुर्गी के होते हैं, पैर बकरी के भी होते हैं, तो बिना पैर तो कोई चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके पास में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, ये तो आपको इतना बता दिया। उसके बाद में बताया कि इसमें सिर इतने और पैर इतने हैं। फिर आपसे लास्ट में ये पूछा है कि बताओ उसके पास में मुर्गियां कितनी है, ये बात पूछिए क्या आपसे। तो आप मुझे बताओ इसमें आपको सिर कितने बताए, पहले ये बताओ कितने सिर बताए? 48 सिर आपको बताए इस प्रश्न के अंदर 48 इसमें सिर है। और पैर कितने बताए हैं? 116 पैर बताए हैं। प्रश्न दोबारा सुन लेना, एक व्यक्ति के पास में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, जानवरों के सिर 48 और पैर है वो 116 है। आपसे ये पूछा है बताओ इसमें कुल है मुर्गियां कितनी है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ऐसा कभी भी आपके प्रश्न आ जाए चाहे जो मर्जी वैकेंसी हो कुछ भी हो, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, जो पैर होते हैं ना दिए हुए पैरों की संख्या को आधा करना है। तो पैर कितने लिखे हुए यहाँ पर 116 है, तो 116 पैर है, तो 116 पैर यहाँ पर आप लिखो और इसको आधा करो। आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 116 को 2 से भाग देंगे तो पैर अपने आप आधे हो जाएंगे ना, तो आधे हो जाएंगे। तो आप ऐसे करो 2 एकम 2 और 58 दूनी 116, 58 पर कट गया। सबसे पहले पैरों की संख्या को आधा करना है। आधा करने के बाद उसके बाद उसमें से क्या करना है, सिरों की संख्या को घटाना है। ये सिर देखो कितने 48 है ना, इसमें से सिरों की संख्या को घटाना है। घटाने पर जो उत्तर आएगा वो 4 पैर वाला जानवर होगा। घटाने पर जो उत्तर आएगा वो 4 पैर वाला जानवर होगा। 58 में से आप घटाओ 48 कितने आगे? 10। अब ये 10 जो उत्तर आया है ना वो 4 पैर वाला जानवर है। अब आपके सामने मुर्गी भी है, बकरी भी है, ये आपको पता लगाना है भी 4 पैर मुर्गी के होते हैं, 4 पैर बकरी के होते हैं, बकरी के। तो ये 10 क्या चीज आ गई? बकरी आ गई। अब 10 बकरी आ गई। अब 10 बकरी आपको कंफर्म हो गया भाई 10 बकरी है। 10 बकरियों के सिर कितने हैं? 10। अरे बोलो 10 बकरियों के सिर कितना है? 10 है। टोटल सिर कितने हैं? 48 सिर तो हमारे कितने टोटल है, जानवरों के टोटल है। उसमें से 10 सिर किसके आगे? बकरी का 10 सिर माइनस कर दियो, लहरे का बच्चा का कितना बचेगा? 38 सिर बच गए। किसके 38 सिर? मुर्गियों के। एक मुर्गी के सिर कितने होते हैं? एक मुर्गी के एक सिर होता है। तो मैंने पूछा था ये कुल मुर्गियां कितनी है, तो पीछे 38 सिर बच गए। 38 सिर बच गए तो 38 सिर मुर्गियों के, एक मुर्गी के एक ही सिर होता है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? 38। आ गया उत्तर? दोबारा सुन लेना, यदि कभी भी पेपर में ये सिर पैर वाला प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, पैरों की संख्या को आधा करना है। समझा मेरी बात है? पैरों की संख्या को आधा करना है। आधा करने के बाद उसमें से सिरों की संख्या को घटाना है। घटाने पर जो उत्तर आएगा वो 4 पैर वाला जानवर होगा। और 4 पैर वाले को पहचान लेना, भगवान अंक दिए पहचानने से भी। बकरी के 4 पग है, बत्तख का 2 पग है, कबूतर का 2 पग है, इतो जो नहीं पहचान सकोगा तो बेटा फिर थारी लीला थे जाओ, इतना तो कर ही लोगा। तो वो जो उत्तर आएगा ना घटाने पर वो 4 पैर वाला जानवर होगा। 4 पैर वाले में आया 10, तो एक बकरी के पैर हो सकते हैं ज्यादा हो, लेकिन सिर तो बेटा हर एक जानवर का एक ही उसी। अब कान सुनाओ, देख लो तो कान सुनाओ, कान सुनाओ। एक लट्टू है ये लंबी सी है, सी है, इनका पग ही पग उसी सारा शरीर के ऊपर ही पग ही पग। और देख लो थारे इनका भी बेटा सिर एक ही हुआ, टांगों की तो कोई मतलब कोई नहीं है, चाहे किसी जानवर का कितना ही पग हुआ है पर सिर सगड़ांगे एक उसी। ठीक है, तो आपने तो कान सुनाओ तो सिलेबस में ही को नहीं, आपने तो अवई कौन कान सुनाओ का पर्सन है, तो आपने तो वही आसी। तो समझ आ गया आपके? ऐसा आप करोगे तो आपका उत्तर आएगा। अब इसमें 38 सिर बच गए पीछे मुर्गियों के, तो एक मुर्गी के एक सिर होता है। मैंने पूछा था मुर्गी कितनी है? 38 मुर्गी है। हाँ जी सर, आप कितना बता रहे थे? 32। मैं क्यों नहीं तो तातो ना हो गलत। अब ये सही है। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया तरीके से समझ करके अपनी कॉपी में ऐड कर लो, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाता हूँ।